हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका मेंस एक्सक्लूसिव सीरीज़ में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मेंस 2022 के लिए जो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो उन टॉपिक्स को यहाँ पे हम शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें अभी तक के वीडियोज़ की, तो इसमें हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में कवर किया कि हमने इसमें कवर किया कि कैसे वुमेंस का जो रोल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने जो पैंडमिक में जो वर्क किया उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, इसी के थ्रू हम यहाँ पे आज अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, वो भी कुछ रोल प्ले करते हैं। उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंज वो फेस कर रहे हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई मेंस से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, आपको या आंसर रिव्यू करवाने से रिलेटेड आंसर का रिव्यू करवाना हो किसी का, तो आप हमारे जो मेल ID है उसके ऊपर सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि डिस्कशन वीडियो की, जो सिटीज़ हैं वो एक ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी के बारे में, उनके बारे में बोला जाता है कि सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी। और पीपल हैं जो सिटीज़ में सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट, बेटर लाइफ, क्वालिटी लाइफ, एजुकेशन के लिए इसकी वजह से सिटीज़ की तरफ कंटिन्यू आ रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें कि इंडिया में जो 31% जो 31.16 जो हमारा सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है जो अर्बन एरियाज़ में रहती है। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ के डेफिनेशन की, तो अर्बन एरियाज़ बेसिकली वो एरियाज़ हैं जो एटलीस्ट मिनिमम 5000 पॉपुलेशन हो किसी भी एक अर्बन एरिया के अंदर, और 75% वहाँ पे जो कम्युनिटी या जो पीपल्स जो रह रहे हैं उनका जो मेन प्रोफेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए। उस एरिया को बेसिकली हम अर्बन एरिया कहते हैं। वो आप नगर पालिका, नगर परिषद, इस टाइप से 8 टाइप के हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज़ को डिवाइड किया गया है। तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें अर्बन लोकल बॉडीज़ की या उनके प्रॉब्लम्स की, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ कंटिन्यू जो पीपल्स का इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन इन अर्बन सिटीज़ के अंदर में। इंडिया के अंदर बेसिकली हम बात करें 31 है, तो या इसको अगर हम इस जो सेंसस है 2021 में जो होने वाला था, ड्यू टू पैंडमिक की वजह से वो डिले हुआ है। तो यहाँ पे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 34 या 35% इंक्रीज होगा इन द अर्बन एरिया। तो उन्हीं सबको देखते हुए कि बेसिकली हम यहाँ प्रॉब्लम्स देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम बात करें कि अर्बनाइजेशन, जो टू मच अर्बनाइजेशन का जो क्योज है वो क्या है, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड द अर्बनाइजेशन के लिए, तो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन का इंक्रीज होना ऑन द एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हुआ, टू मच अगर पीपल से एक जगह रहेंगे एक ही एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं रूरल एरियाज़ में, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हैं रूरल एरिया के अंदर में। इसी के अलावा एक्सेसिव जो पीपल्स का जो हुआ है कि एक्सेसिव पीपल्स एक ही वर्क के अंदर में पार्टिसिपेट करने की वजह से जो इनकम का जो इनकम जनरेशन है उसका डिक्रीज होना, वो भी एक रीज़न है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इज अबाउट द पीपल्स का इंक्रीज होना ऑन द एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में, पॉपुलेशन का कंटिन्यू इंक्रीज होना। इसके अलावा जो अर्बन एरिया है वहाँ की जो सिविक एमिनिटीज़ हैं, इसके अलावा एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, बेटर ट्रांसपोर्ट है, ये अट्रैक्ट करती हैं पीपल्स को, और बेटर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हैं वो भी एक रीज़न है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है बेसिकली प्रोफेशन के यूज़ में ना करते हुए पीपल्स जो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली एज कल्चर के रूप में प्रैक्टिस की जाती है कि प्रोफेशन के रूप में ना। तो बेसिकली यहाँ वुमेंस का जो रोल है वो इंक्रीज हो रहा है इन द एग्रीकल्चर में भी, क्योंकि मेल्स आर माइग्रेटेड टू द अर्बन सिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट या पैसे की जो कमाने की वजह से जो अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें जो अर्बन एरियाज से रिलेटेड हैं, तो आर्टिकल जो 40 है वो बेसिकली बोलता है कि विलेज पंचायत होनी चाहिए और वो सेल्फ गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करे। तो हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको बेसिकली जो इस्टेब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, उसके बिहाइंड जो रीजन था वो यही था कि इनको लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया था कि लोकल एरियाज़ में लोकलाइज जो इनका इम्पैक्ट है उसका वहीं पे गवर्नेंस को प्रोवाइड कराना, या लोकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइक द सैनिटेशन है, इन सब की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना।
फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रूरल एरियाज़ में और अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू स्टेटस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोकल गवर्नेंस है वो स्टेट लिस्ट जो हमारी शेड्यूल 7 के अंदर स्टेट लिस्ट है उसके स्टेट लिस्ट के अंदर आया करती है लोकल गवर्नेंस। तो बेसिकली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल गवर्नेंस की, बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की वजह से इनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम्स की या बेसिकली प्रेजेंट टाइम में जो चैलेंजेस जो फेस किया जा रहा है अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा में, तो सबसे पहले जो चैलेंज फेस किया जा रहा है वो है फाइनेंस का। फाइनेंस की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि फर्स्ट मोस्ट क्रिटिकल डिफ़िकल्टी अर्बन जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट फेस कर रही है कि उनके पास फंड्स नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है क्योंकि वो उनके जो रिवेन्यू का जो कलेक्शन है वो भी काफ़ी लो है। अगर हम कंपेयर करें OECD कंट्रीज़ के और इंडिया के अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ की, तो यहाँ पे जो इंडिया में जो फाइनेंस का जो कलेक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा वो काफ़ी लो है फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें कि जो पावर का जो डिवोल्यूशन हुआ तो एनफ पावर का डिवोल्यूशन नहीं किया गया स्टेट्स गवर्नमेंट्स के द्वारा, क्योंकि नॉट डेलीगेटेड पावर अर्बन लोकल बॉडीज़ को नहीं डिवोल्व की गई है। इसकी वजह से भी वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर मिस यूज ऑफ पोजीशन की बात करें तो मेयर्स या काउंसलर्स की जो पोजीशन होती है बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा उनको एक पॉलिटिकल पोस्ट बना दिया गया है। बेसिकली ये पोस्ट क्रिएट इसलिए की गई थी अर्बन लोकल बॉडीज़ में कि वहाँ पे लोकलाइज्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जाए, बट ये एक पॉलिटिकल पोस्ट प्रेजेंट स्टेटस इनका एक पॉलिटिकल पोस्ट के रूप में ही रह गया है मिसयूज ऑफ पावर की वजह से। इसके अलावा फ्रेंड्स की कंटिन्यू पोस्टपोन किए जा रहे हैं इलेक्शंस, कंटिन्यू रेगुलर जो इलेक्शंस का जो कंडक्ट होना चाहिए था उस टाइप से इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो पोस्टपोन्ड इलेक्शन हो रहे हैं कंटिन्यू म्यूनसिपल एरियाज़ में। कुछ स्टेट्स तो यहाँ ऐसे भी हैं कि वहाँ पे लास्ट 5 to 7 ईयर्स में वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो ये भी कुछ रीजन्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें रीजन्स की तो फर्स्ट इज़ द फाइनेंस का सबसे बड़ा इशू है एनफ पावर का डिवोल्व ना होना, डिवोल्यूशन ऑफ पावर नॉट एनफ नहीं की गई है, मिसयूज किया गया है जो पोजीशंस जो पॉलिटिकल पोजीशन बन के रह गई हैं वो। इसके अलावा बात करें कि इलेक्शन का रेगुलर कंडक्ट ना होना, पोस्टपोन्ड ऑफ इलेक्शन भी एक मेन इशू है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की हमने बात की जो मेन चैलेंज के रूप में उभर आया है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, तो अगर हम फाइनेंशियल चैलेंज के अंदर बेसिकली देखें कि क्या बेसिकली प्रॉब्लम है फाइनेंस के अंदर में, तो उनकी अगर मेन प्रॉब्लम की देखें तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो मेन इशू है कि एनफ मनी को डिवोल्व ना करना। स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में। इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी भी खुद की प्रॉब्लम है कि पुअर कॉस्ट रिकवरी ऑफ सर्विस है कि उनके द्वारा भी कंप्लीट जो मनी को कलेक्ट ना किए जाना। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट है, कैग रिपोर्ट बोलती है कि बहुत ही कम जो इंडिया की जो कुछ म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं जिनके पास में जो प्रॉपर अकाउंट का मैनेजमेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो बोरोइंग फ्रॉम मार्केट जो म्यूनसिपल बॉन्ड इनएडुकेट से है कि वो जो मार्केट से बोरोइंग करने के लिए जो बेसिकली स्टार्ट किया गया था म्यूनसिपल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट, तो इनएडिक्वेट है फ्रेंड्स। बेसिकली वो नहीं बोरो कर पा रहा है, उसका बिहाइंड में रीज़न ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी चाहिए बोरो करने से पहले आपको मार्केट से, तो वो भी एक मेन रीज़न है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जीएसटी का इम्पैक्ट, जीएसटी की वजह से कुछ टैक्स हैं जिनको ओमिट कर दिया गया या जो पावर बेसिकली लोकल बॉडीज़ के पास हुआ करती थी, एंट्री टैक्स है, लोकल टैक्स, लोकल बॉडी टैक्स है, ये सब टैक्स अब प्रेजेंटली रहे नहीं हैं, इनके पास पावर नहीं है। तो ये भी कुछ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बिहाइंड में कुछ चैलेंजेस हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज़ कंटिन्यू फेस कर रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम और चैलेंजेस की बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल होना। अगर हम नॉर्मल कुछ चैलेंजेस की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो एक्सेसिव वे में है, लॉ का इफेक्टिवनेस ना होना, मल्टीपल एजेंसीज़ का क्रिएट किया जाना। इसके अलावा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर में, जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है ना वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसी की वजह से कुछ जो लोकल गवर्नेंस की जो कुछ इश्यूज़ हैं, अगर हम बात करें कि वहाँ पे साफ़ सफाई की अगर बात की जाए, प्रॉपर जो वेस्ट का कलेक्शन के लिए जो बेसिकली गाड़ीज जो घुमा करती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो वो उनका जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो उनकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर उनका सप्लाई ना होना, ये भी कुछ इश्यूज़ हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स हमने फाइनेंशियल में देखा कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो बेसिकली क्रिएट तो इसलिए किए गए थे कि वहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके, बट वो इनएडुकेट के साबित हुए, इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा फंड को रेज किए जाना, प्रोजेक्ट जो भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, उसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को स्टार्ट किया गया था। और बेंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहला कॉरपोरेशन है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज किया था। अगर हम बात करें कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स के द्वारा जो बेसिकली प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं या फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स को, उसकी बेसिकली परफॉर्म ना करने की वजह से, तो उसके बिहाइंड में एक रीज़न है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा में इंडियन म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं उनको पुअर क्रेडिट रेटिंग होना, अनरियलिस्टिक प्लानिंग है। इसके अलावा डेवलप्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के अंदर प्योरली डेवलप्ड हैं। इसके अलावा रिस्की इनको देखा जाता है, जो बॉन्ड्स हैं उनको एज ए रिस्की वे में देखा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स का अच्छे से इम्प्लीमेंट ना होना। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है इनकी ग्रांट्स को इंक्रीज़ कर दिया जाना चाहिए। वो एक 15 फाइनेंस कमीशन ने बेसिकली रिकमेंड किया था कि इनकी जो ग्रांट्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की उसको इंक्रीज़ कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेसिस पे इनको फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट ग्रांट दी जानी चाहिए। जो बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज अगर परफॉर्म करेंगी तो एक दूसरे से उनका कंपटीशन भी होगा, तो कंपटीशन को भी इंक्रीज़ करेगा बिटवीन द अर्बन लोकल बॉडीज़। तो फाइनेंस कमीशन की एक तो डिमांड होगी कि ग्रांट्स को इंक्रीज़ कर दो, बेसिकली 15 फाइनेंस कमीशन की है, तो एनके सिंह इनको 15 फाइनेंस कमीशन को हेड कर रहे हैं। इसके अलावा सेकेंड इज परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स हैं जिनको इम्प्रूव करने से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ जो फंड्स हैं, या अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कुछ फंड्स हैं जिनको स्कीम के थ्रू जो लोकेट किया जाता है, तो उन मनी को स्कीम के थ्रू अलोकेट होगा। तो जो अर्बन लोकल बॉडी है उन स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। जैसे अमृत है, इसके अलावा स्मार्ट सिटी है। अमृत की बात करें तो अटल मिशन फॉर रेजुनिवेशन एंड अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा हमको म्यूनसिपल बॉन्ड्स है जिसके रिस्की वे में जिसको देखा जाता है तो उसका प्रमोशन करना चाहिए। और नेशनल म्यूनसिपल अकाउंट मैनुअल है जिसको थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए इस मैनुअल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो बेसिकली हम बात करें कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम बात देखेंगे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिफॉर्म के लिए लास्ट ईयर जो 2021 के अंदर जो इशू चल रहा था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिफॉर्म की काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, तो उसके लिए बेसिकली फ्लोर रेट था उसको फिक्स करने से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आई थी। तो इसके अलावा हम देखें कि म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी है एक इंडिया के अंदर में जो बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज़ को रेटिंग करता है। इसी से रिलेटेड की म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें इंदौर और न्यू दिल्ली ने टॉप किया था। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप अपने आंसर्स के अंदर इन सब को लिख सकते हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके रिफॉर्म के लिए क्या करना चाहिए, तो फ्लोर प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड है कि उनका जो सर्किल रेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा फ्लोर रेट जो डिसाइड होगा जो वहाँ पे पानी और बिजली की सप्लाई की वजह से भी डिसाइड होगा, ड्रेनेज है, सीवरेज है, इनकी वजह से। इसके अलावा स्टेट्स को उस पीरियोडिक इंक्रीज़ करने से रिलेटेड इसमें बात की गई है कि जो फ्लोट रेट है उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी टैक्स है उसको पीरियोडिक इंक्रीज़ करना चाहिए क्योंकि फ्लोर रेट भी कंटिन्यू इंक्रीज होता है। इसके अलावा 4 जो सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स की जो इम्प्लीमेंट की बात की गई थी ये हमारे बेसिकली उनमें भी हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा बोरो करना है तो इन 4 स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड है कि थ्रू आउट द कंट्री जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं इंडिया में जो इंक्रीज़ हो रहे हैं इंटर स्टेट, तो उनको बेसिकली जो बेसिक कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फैसिलिटीज़ हैं थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उनको थ्रू आउट द कंट्री मिल जाए, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो सिस्टम है प्रथा मुखोपाध्याय का जो कमीशन की रिकमेंडेशन पे आया था। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज़ यूटिलिटरी रिफॉर्म और पावर सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड है। पावर सेक्टर में अगर हम बात करें फ्रेंड्स कुछ स्कीम्स हैं जैसे उदय स्कीम थी, इसके अलावा सौभाग्य स्कीम थी, तो ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो पावर सेक्टर से रिलेटेड है। आपको इनको पता होना चाहिए, अगर पावर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उनको अपने आंसर के अंदर कोट कर सको। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि
और जो ये रिफॉर्म किए जा रहे हैं, इसके अलावा वे स्टेप अगर हम बात करें कि फॉरवर्ड वे में क्या करना चाहिए, तो गवर्नेंस के लिए इनके इलेक्शन है उनको डिले नहीं करना चाहिए 6 मंथ से ज़्यादा, इनको रेगुलरली कंडक्ट करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अवेयरनेस जनरेट हो, उनको अपने इलेक्शन बेसिकली वर्किंग के बारे में पता हो, वो अवेयर होने चाहिए अपने बेसिक वर्क स्टाइल से रिलेटेड, तो उनका कंटिन्यू ट्रेनिंग करना चाहिए। फाइनेंस के लिए इनको म्यूनसिपल बॉन्ड्स को एनकरेज करना चाहिए म्यूनसिपल बॉन्ड के लिए। इसके अलावा पीपीपी मॉडल और प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए एनकरेजमेंट करना चाहिए। अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ से रिलेटेड है। हमने यहाँ पे कुछ चैलेंज देखे हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की, इसके अलावा वहाँ पे प्रेजेंटली जो फाइनेंस की जो स्टेटस है उनके बारे में देखा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा को इंडिया का जो टारगेट है एसडीजी गोल्स को इम्प्लीमेंट करना है, और इसके अंदर अगर हम बात करें एसडीजी गोल नंबर 11 की, तो उसको में बेसिकली बोला गया है कि सिटीज़ या ह्यूमन सेटलमेंट्स उनको इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल बनाना है। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स से रिलेटेड है, तो हमको 2030 तक इम्प्लीमेंट करने के लिए एसडीजी 11 को आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के आंसर में। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे छोटे वीडियोस और लेके आते रहेंगे। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम हर टॉपिक को कवर करेंगे जो मेंस 2022 के लिए है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।